आज आपको पता चलने वाला है कि क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसका असल रीज़न क्या है। इस वीडियो को मैं बहुत ही अनफिल्टर्ड रखने वाला हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को वही बातें बताऊँ जो एक्चुअल में आपके लॉस का कारण है। एंड बिलीव मी, स्ट्रेट मैचेस में हाथ डालना उसमें से एक रीज़न नहीं है। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बिलीव मी, आपने इनमें से एक ना एक गलती तो 100% करी ही होगी। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, समझिए कौन सी गलती आपने करी है। एंड प्लीज़ कोशिश ये करिए कि आगे चल के आप इस गलती को वापस ना दोहराएं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि आपने इन गलतियों को किया है या नहीं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास हज़ारों से ज़्यादा लोगों की ऑडियंस है और मैंने इनमें से हज़ारों लोगों से आज तक बात करी है और उन सब ने मुझे आज तक अपने अपने लॉसेस का रीज़न बताया है। एंड मेरे पास जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर एक्चुअल में आपका लॉस क्यों होता है। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बिकॉज आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट होगा ट्रेडिंग द एंटरटेनमेंट फोकस्ड मैचेस। अब ये एंटरटेनमेंट फोकस से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी क्रिकेट मैचेस आज के टाइम में हो रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे मैचेस ऐसे हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मतलब इन मैचेस को सिर्फ इसलिए कराया जाता है बिकॉज या तो इनमें कोई बहुत ही हाइप्ड पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या फिर ऑडियंस कहीं ना कहीं इस मैच को देखने में इंटरेस्टेड होती है। ये वो मैचेस नहीं होते जिनमें प्लेयर्स जीतने के इंटेंट से खेलते हैं। आई हैव टू क्लैरिफाई दिस, हर क्रिकेट मैच ऐसा नहीं होता जहां पर हर प्लेयर सिर्फ जीतने का सोचे। इनको आप एग्जीबिशन मैचेस भी कह सकते हैं। ये वो मैचेस होते हैं जिनमें रिटायर्ड प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, इस तरह के प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब देखो, बात सिंपल है, आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है एंड मुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन प्लेयर्स की फिटनेस अब उस लेवल की नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब होता ये है, इन लीग्स को सिर्फ इसलिए करवाया जाता है ताकि इन प्लेयर्स को खेलते देखने का मौका नई ऑडियंस को मिल सके। एंड आप में से बहुत से लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगी कि अगर सचिन स्क्रीन पर होगा तो उनके घर वाले भी बैठ के मैच को देखना स्टार्ट कर देंगे। इन लीग्स को ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज इस मैच को कोई भी टीम जीत सकती है। यहाँ पर ना ही सचिन जीतने का सोचेंगे, ना ही रिकी पॉन्टिंग जीतने का सोचेंगे। उनका वक्त अलग था जब वो लोग क्रिकेट खेलते थे टीम इंडिया के लिए। उस वक्त उनका इंटेंट जीतने का होता था। अब जो इंटेंट है वो सिर्फ खेलने का है। इस डिफरेंस को समझना शुरू करिए। अब बताता हूँ आपको सेकेंड रीज़न जिस कारण आप लॉस में हैं। सेकेंड रीज़न है ट्रेडिंग मल्टीपल मैचेस इन अ डे। ये गलती आप में से कोई ना कोई तो गारंटी कर रहा होगा। आप गलती ये करते हैं कि आप दिन में कम से कम 2 या 3 मैचेस को ट्रेड करते हैं। ऑल्दो ये बात मैंने पहले अपनी वीडियोस में कही है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 2 मैचेस को ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप मेरी बात माने तो अब ये करना एक अच्छा मूव नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप पहले मैच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। देन आप सेकेंड मैच में ट्रेडिंग एंट्री कर लेते हैं और अगर वहाँ आपका लॉस हो जाए तो आप ओवरऑल इस दिन में नील निकल जाते हैं। नील मतलब ज़ीरो, ना आपने किया लॉस ना आपने किया प्रॉफिट। तो इससे बेटर तो ये ही रहेगा कि आप एक दिन में एक ही सिलेक्टेड मैच को ट्रेड करें। ज़्यादा मैचेस में आपको हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाती है। अगर आप पहले ही मैच में लॉस कर देते हैं तो सेकेंड मैच में आप लॉस रिकवरी का सोच के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट रीज़न क्यों आप क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न है फॉलोइंग फेक गुरुज। फेक गुरुज कौन होते हैं पहले वो समझ लो। आज के वक्त में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, एक्स हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ना एक फेक गुरु बैठा हुआ है। मैं इनको फेक गुरु इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये लोग सिंपली तुक्केबाजी करते हैं। तुक्केबाजी ऐसे कि जब किसी 2 टीम्स का मैच होता है ये लोग रैंडमली एक विनर आपको बता देते हैं। ये लोग ना कभी आपको रीज़न देते हैं, ना ये लोग टॉस का वेट करते हैं, ना ये लोग ये बताते हैं कि आखिर इन्होंने एनालाइज किया क्या है। बिकॉज अगर आप मुझसे कभी किसी टीम का मैच विनर पूछेंगे तो मैं आपको कभी भी आंख बंद करके विनर नहीं बताऊंगा। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूँ कि पहले मुझे एनालाइज करने दो, पहले मुझे ग्राउंड देखने दो, मुझे प्लेयर्स का फॉर्म देखने दो, मुझे टीम का फॉर्म देखने दो, तभी जाके मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि कौन सी टीम मेरे हिसाब से इस मैच को जीतेगी। बट इन फेक गुरुज का काम सिंपली ये होता है कि ये लोग अपनी एक रील बनाते हैं या फिर ये लोग ट्वीट करते हैं, वॉट एवर दे डू, दे सिंपली टेल यू द विनर ऑफ अ मैच।
अभी लोग आंख बंद करके ये मैच विनर बता देते हैं। अब होता क्या है कि 10 में से कहीं ना कहीं 5 या 6 बार इनका विनर सही हो जाता है। सही हो जाते हैं तो हीरो बन जाते हैं, लॉस होता है तो कहते हैं कि नेक्स्ट मैच में डेफिनेटली कवर करके दूंगा। एंड बिलीव मी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इन फेक गुरुज के चक्कर में ही काफ़ी लॉस खा के बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी टिप्सटर्स हैं सारे फेक हैं। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने भी इससे पहले विनर प्रेडिक्शन करी है, लेकिन वो करते वक्त मैं हमेशा एनालाइज करता था। मैंने हमेशा आप लोगों को वैलिड रीजंस दिए क्यों मेरे हिसाब से कोई टीम मैच को जीतेगी, या फिर अगर मैंने आपको सेशन दिया यस या फिर नॉट का, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को हमेशा एक रीज़न बताऊं। ये रीज़न मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताता हूं बिकॉज मैं आप लोगों को कन्विंस करना चाहता हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं करने का। मैं सिंपली आपको रीजंस इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग एजुकेट हो सको। दिस चैनल इज सिंपली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आप लोगों को सिंपली एजुकेट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग सेल्फ रिलायंट हो सको एंड खुद भी इस तरह के डिसीजंस को ले सको। बट इन फेक गुरुज का सिंपल काम होता है आंख बंद करके कुछ भी बता दो, एंड किसी का लॉस होता है तो हो जाए, प्रॉफिट हुआ तो हमारी वजह से हुआ। आप लोगों को इन लोगों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत हो चुकी है क्योंकि आज के टाइम में ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और वो भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न क्यों आप लोग लॉस में हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिकेट ट्रेडिंग मेनियक इज़ द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट रीज़न क्यों आप क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं वो ये है कि यू आर टेकिंग मल्टीपल एंट्रीज इन अ सिंगल मार्केट। अब देखो, मल्टीपल एंट्रीज कौन करवा रहा है पहले ये समझो। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि आपको एक लिमिट सेट करनी है एंड आपको लिमिट के ऊपर कभी भी नहीं जाना है। एंड अगर आप लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं, मेरी ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा एक ही एंट्री लेता हूँ, वो भी सिर्फ एक लिमिट से। मैं हमेशा अपनी एक लिमिट को डिसाइड करता हूँ एंड कभी भी ओवर लिमिट नहीं जाता। तो फिर ये मल्टीपल एंट्रीज आ कहाँ से रही हैं? ये मल्टीपल एंट्रीज आप कर रहे हैं उन फेक गुरुज की वजह से। ये फेक गुरुज आपको इतनी सारी एंट्रीज करवा देते हैं अपनी ही टीम पर, जिसके बाद आपका लॉस भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जिसमें एक बंदा आपको एक विनर बताएगा, देन जब ऑपोजिट टीम 90 पैसा आएगी उसी वक्त ही बोलेगा कि फर्स्ट एंट्री करो, 50 पैसे पे बोलेगा सेकंड एंट्री करो, 30 पैसे पे कहेंगे थर्ड एंड लास्ट एंट्री करो। देन अगर टीम ड्रॉप होके 10 पैसा या 15 पैसा भी आ जाएगी तो कहेंगे कि जैकपॉट को कैश करो। अब होता यह है कि कुछ मैचेस सच में ऐसे होते हैं जिसमें इनकी टीम 15 पैसा या 10 पैसा नॉन फेवरेट आकर भी मैच को जीत जाती है। इस केस में ये होता है कि लोगों का इन पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि यार इसने तो कल इतनी अच्छी एंट्री दी थी, हो सकता है कि आज भी हमें प्रॉफिट करके दे दे। बट ऐसा रोज़ नहीं होता। ये रोज़ आपको सिर्फ जैकपॉट जैकपॉट बोलते हैं, और जैकपॉट बोल बोलकर आपका इतना लॉस करवा देते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होता है एंड जितना आपने कमाया भी नहीं होता। नेक्स्ट रीज़न क्यों आप लॉस में हैं वो है सेटिंग नो लिमिट। अब मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। बट आप लोग यकीन नहीं करोगे कि आज भी न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लिमिट को फॉलो ही नहीं करते। उन्होंने आज तक लिमिट डिसाइड ही नहीं करी है। उनको 1000 लगाना है, 5000 लगाना है, 10,000, 20,000, 25,000। दे इन्वेस्ट देयर मनी रैंडमली, मतलब कभी भी कुछ भी अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये करने का सबसे बड़ा रीज़न पता है कौन सा है? इससे पिछला वाला रीज़न जो मैंने आपको अभी बताया है। लोग सिंपली ये करते हैं कि इन्होंने एक लिमिट डिसाइड करी नहीं होती है, फिर ये लोग पहले फर्स्ट एंट्री करेंगे, देन सेकंड करेंगे, देन थर्ड करेंगे, देन जैकपॉट कैश करेंगे। इसलिए इन लोगों ने जितना प्रॉफिट नहीं किया होता है उससे ज़्यादा तो ये लोग लॉस कर देते हैं। अब इस रीज़न पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज मेरे हिसाब से आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल देखा हुआ है तो ऑलरेडी आपके पास अच्छी खासी ट्रेडिंग एजुकेशन है, इसलिए मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। बट अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट रीज़न वाई यू आर इन अ लॉस इन क्रिकेट ट्रेडिंग। लास्ट रीज़न है ट्राइंग टू डबल योर मनी। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस बात पर ज़रूर एग्री करने वाले हो कि आपने भी कभी ना कभी ये वाली गलती करी है, क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैंने भी ये गलती शुरू में करी है। क्योंकि हम सब इंसान हैं तो हम सबके अंदर लालच भी होता है, और लालच हमसे कई बार ऐसी चीज़ें करवा देता है जो हमें स्ट्रैटेजिकली नहीं करनी चाहिए। बट इनिशियली अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ठीक है, इनिशियली क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है तो आप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर आप बड़े पैसे को ला करके ये गलती कर रहे हो ना, देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप खुद के लिए बना रहे हो। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल गलती होती कहाँ है।
मान लीजिए कि आप 1000, 5000 या 10,000 का अमाउंट लेके आते हैं। देन आप कोशिश ये करते हैं कि आप 1 महीने में ही 10,000 को 20,000 कर दें, 5,000 को 10,000 कर दें या फिर 50,000 को 1 लाख कर दें। एंड बिलीव मी, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रियलिस्टिकली आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इस फील्ड में आप 1 महीने में अगर 5 लिमिट्स का भी प्रॉफिट करते हैं, दैट मीन्स 50% का भी अगर आप प्रॉफिट करते हैं अपने अमाउंट का, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कहलाता है। फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में, तो आप सबसे बढ़िया चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने लिमिट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लीजिए। लिमिट का साइज़ इंक्रीज़ करना एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है। ये इतना ईज़ी नहीं है जितना आपको लगता है। लिमिट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होंगे जो आपको पहले पूरे करने होंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपको अपने फंड्स इंक्रीज़ करने हैं तो उसका तरीका लिमिट साइज़ को इंक्रीज़ करना ही है। तो अगर आप लोगों को लिमिट का साइज़ इंक्रीज़ करना सीखना है क्रिकेट ट्रेडिंग में, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आपको क्रिकेट ट्रेडिंग में लिमिट कब और कैसे इंक्रीज़ करनी है एंड उसका सही तरीका क्या है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।